हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल मेडिकल लेबोरेटरी नॉलेज में। और आज हम पढ़ेंगे ब्लड यानी कि रुधिराणु के बारे में। रुधिराणु क्या होते हैं? तो पहला हमारा सवाल है कि रुधिराणु यानी ब्लड की क्या होता है। तो ब्लड क्या है? एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू बोले तो ब्लड जो होता है एक दूसरे से हमेशा जुड़ा होता है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। अब ब्लड होता है, उसका कलर कैसा होता है? रेड कलर का होता है। सेकंड पॉइंट, रेड कलर का होता है। फर्स्ट पॉइंट क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है। सेकंड क्या होता है कि यह रेड कलर का होता है। ओके। और अब रेड क्यों होता है? कौन सा ब्लड होता है? और पर्पल रेड कौन सा ब्लड होता है? तो जो आर्टेरियल ब्लड होता है वो कौन से कलर का होता है? रेड कलर का। ठीक है। जो हमारा आर्टेरियल से ब्लड लिया जाता है वो रेड कलर का होता है। और जो ब्लड हम वेनस से लेते हैं, वो ब्लड कैसा होता है? पर्पल रेड होता है। पर्पल रेड होता है। ओके। अब आते हैं ब्लड के पीएच पे। अब ब्लड का पीएच कितना होता है? ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.4, यानी कि ब्लड का पॉइंट 7.4 यानी 7 से प्लस है तो क्या होगा? ये एल्कलाइन होगा, यानी एल्कलाइन। ठीक है, एल्कलाइन हुआ, स्लाइटली एल्कलाइन। ओके। अब आते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति में कितने लीटर ब्लड पाया जाता है। तो एक जो सामान्य व्यक्ति होता है यानी स्वस्थ व्यक्ति होता है, उसके अंदर 4 से 5 लीटर ब्लड होता है। ठीक है, एक सामान्य व्यक्ति के अंदर 4 से 5 लीटर ब्लड होता है। जो ब्लड होता है वो एक इंसान के बॉडी वेट का 6% होता है। सॉरी, 7% लिखा है यहाँ पे, 6% होता है बॉडी वेट का ब्लड होता है हमारे। ठीक है, जितना हमारा बॉडी वेट है उसका 6% हमारे अंदर क्या है? ब्लड है। ठीक है। अब क्या है? ब्लड जो एक नोट है, ये नोट क्या है? ब्लड होता है वो वाटर से 5 गुना ज़्यादा गाढ़ा होता है। जो वाटर होता है उससे 5 गुना ज़्यादा हमारा ब्लड होता है। और गाढ़ा क्यों होता है इतना? ये ब्लड सेल्स के और प्लाज्मा के कारण। प्लाज्मा और ब्लड सेल्स के कारण क्या होता है? हमारा ब्लड वाटर से 5 गुना ज़्यादा गाढ़ा होता है। ओके। अब ब्लड के कार्य क्या होते हैं? ब्लड हमारे बॉडी में क्या कार्य करता है वो? तो पहला कार्य होता है इसका ट्रांसपोर्ट का। ट्रांसपोर्ट क्या करता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? बिटवीन किस किस के बीच में? लंग्स की और रिस्ट के। ठीक है, फेफड़ों के बीच और रिस्ट के बीच क्या करता है? ये गैसों को लाता है और ले जाता है। ठीक है, फेफड़ों से हमें जिस अंग को, हमारी जिस बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए होता है उसे देता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड वापस ले आता है लंग्स के पास। ठीक है। अब हमारे क्या है? प्रोटेक्शन का काम करता है। दूसरा पॉइंट हमारे क्या करता है? ब्लड प्रोटेक्शन का काम। प्रोटेक्शन बोले तो जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं, ल्यूकोसाइट मतलब डब्ल्यूबीसी बोले तो सफ़ेद ब्लड सेल यानी वाइट ब्लड सेल। ठीक है, वो क्या करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म और क्या होता है जो कैंसर सेल्स होते हैं उनका एंटीबॉडी बनाता है हमारे शरीर में, यानी कि प्रतिरोधक क्षमता का काम करता है, प्रतिरोधक बनाता है। ठीक है, बाई चांस कोई वायरस होता है वो हमारे बॉडी में एंटर करता है तो उससे फाइट करके उसको किल करता है। ठीक है, और ये प्रोटेक्शन का काम करता है ब्लड हमारा। ठीक है, और क्या करता है ब्लड हमारे बॉडी में? टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, संतुलित बनाए रखता है। मतलब कि ब्लड में जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है उसको कंट्रोल करता है कौन? ब्लड। ठीक है, और क्या काम करता है? यदि कहीं कट जाता है तो उसके ब्लीडिंग को रोकता है, यानी बहने को उसके रोक देता है। जो ब्लड होता है वो कर देता है, ब्लड को क्लॉथ कर देता है और ब्लड हमारा बहना रुक जाता है। ओके। पीएच मेंटेन करता है ब्लड, क्या करता है? और हमारे बॉडी में पीएच मेंटेन करता है। ठीक है, और खाने से बने जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं उनको बॉडी पार्ट्स को ट्रांसपोर्ट करता है। जो हम खाना खाते हैं उससे हमें प्रोटीन प्राप्त होता है, उसको विभिन्न अंगों तक हमारे पहुंचाने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। ठीक है, और
रक्त क्या करता है, हार्मोन्स को शरीर के उपयुक्त स्थान तक पहुंचाता है। और क्या करता है, जो हमारे बहुत सारे हार्मोन होते हैं उन हार्मोन्स को भी ट्रांसपोर्ट का काम करता है कौन, रक्त ही करता है। ओके, अब क्या है हमारे रक्त के भाग यानी कि पार्ट्स ऑफ ब्लड। पार्ट्स ऑफ ब्लड, तो पार्ट्स ऑफ ब्लड तो बोले तो ब्लड को अभी तो हम दो भागों में बांटा जाता है। पहले एक है प्लाज्मा और दूसरा है ब्लड कॉर्पस। कॉर्पस बोलते हैं रुधिराणु, और प्लाज्मा को हिंदी में भी प्लाज्मा ही कहते हैं। जो प्लाज्मा होता है वो हमारे टोटल जो ब्लड होते हैं उसके 55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है, और 45% कार्पल्स होते हैं जिन्हें हम रुधिराणु कहते हैं। 45 और 55 कितना होगा, हमारे पूरे 100% जो ब्लड हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि प्लाज्मा क्या होता है। तो प्लाज्मा क्या होता है, येलो रंग का होता है यानी पीले रंग का होता है कंपोनेंट, येलोएस्ट कंपोनेंट होता है। ठीक है, येलो कंपोनेंट होता है। ठीक है, और अब प्लाज्मा देखते हैं कितने परसेंट होता है हमारे बॉडी में। पहले तो 45% होता है, 45% प्लाज्मा होता है। ये 45 मान लो कि 45% यानी कि 100% हो गया। 45% टोटल 100 है, और 45% का 90% जल होता है। प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, 90% जल होता है, 7% प्रोटीन होते हैं, 0.9% लवण होते हैं, और 0.1% क्या होता है, ग्लूकोज होता है। ये टोटल मिलके हमारे हो जाते हैं 100%। क्या चीज़, प्लाज्मा। ठीक है, अब हम देखते हैं प्लाज्मा के कार्य यानी वर्क ऑफ प्लाज्मा यानी फंक्शन ऑफ प्लाज्मा बोल दे सकते हैं हम, इसे हम बोल सकते हैं फंक्शन ऑफ प्लाज्मा। ठीक है, वर्क और ठीक है, तो ब्लड क्या करता है, प्लाज्मा क्या करता है हमारे शरीर में, बॉडी टेम्परेचर को नियंत्रण करता है यानी बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। कौन करता है बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल, प्लाज्मा। ठीक है, और रोगों से बॉडी को प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, और घावों को भरने में सहायता करता है। तो ये हो गया प्लाज्मा के काम। ठीक है, पहला कार्य क्या है, टेम्परेचर कंट्रोल करना, दूसरा बॉडी को प्रोटेक्शन करना, और तीसरा घावों को भरने में सहायता करना। ठीक है, अब है हमारे रुधिराणु, ब्लड कार्पल्स। इसको हम कितने भागों में बटा हुआ है, कितने टाइप्स के होते हैं, इसको हम बोल सकते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, यानी ब्लड में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो पहला कंपोनेंट क्या होता है, प्लाज्मा, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया ऊपर। दूसरा हमारा क्या है, आरबीसी, जिसे हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल और लाल रक्त कोशिकाएं। तीसरा है हमारा डब्ल्यूबीसी, जिसे हम बोलते हैं श्वेत रक्त कोशिकाएं। और चौथा हमारा प्लेटलेट। ठीक है, आरबीसी को बोलते हैं इरेथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं हम, डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, तो अब पहला हमारा क्या है, प्लाज्मा हमने देख लिया। अब देखते हैं रेड ब्लड सेल यानी लाल रक्त कोशिकाएं। ठीक है, और इरेथ्रोसाइट। तो ये क्या होता है, यह एक प्रकार की कोशिका है जो संपूर्ण उपापाचन में योगदान देती है। तो रेड ब्लड सेल क्या है, एक प्रकार का कोशिका है जो हमारे उपापाचन यानी भोजन को पाच करने में मदद करती है। ठीक है, जो जीवन काल बोले और लाइफ स्पैन बोले तो आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है, 120 ±5 डेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कई जगह MCQ क्वेश्चन में पूछ भी लिया जाता है कि आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है। ओके, और अब बोले तो साइज यानी आरबीसी का साइज कैसा होता है, गोलाकार होता है और इसमें केंद्रक रहित होता है यानी केंद्रक इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, आरबीसी क्या होता है, गोलाकार होता है और इसके अंदर में केंद्रक होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर देखा होगा आपने, ऐसे ही होता है आरबीसी का, ऐसे होता है और इसके अंदर केंद्रक होते हैं। ओके, और इसका रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है।
हेमोग्लोबिन आरबीसी कैसा होता है, रेड कलर का होता है, और रेड कलर क्यों होता है इसका, हेमोग्लोबिन के कारण होता है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये भी पूछा जाता है कई बार। ओके, अभी हमारा आरबीसी का कम होना, यानी आरबीसी अगर कम होता है तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे, एनीमिया। आरबीसी का कम होना एनीमिया कंडीशन कहलाता है। अगर आरबीसी नॉर्मल रेंज से कम होते हैं तो इन्हें हम कहेंगे एनीमिया। ओके, अबे वाइट ब्लड सेल यानी सफ़ेद रक्त कोशिका, तो आकार अनिश्चित होता है और केंद्रक होता है, और हेमोग्लोबिन नहीं होते हैं। ये तो ऐसे पता चल रहा है कि हेमोग्लोबिन नहीं होगा जब ये WBC यानी वाइट कलर का हो रहा है, यानी हेमोग्लोबिन नहीं होगा। अगर हेमोग्लोबिन होता तो ये रेड कलर का होता, हेमोग्लोबिन इसमें नहीं होता इसलिए वाइट कलर का है। ठीक है, केंद्रक होते हैं और आकार निश्चित होता है, यानी आकार इसका कोई साइज इसका कोई नहीं होता है कि डिफाइन कि कैसा होता है ये, और इसमें केंद्रक होते हैं बट। ठीक है, अब देखते हैं हम, इसका मुख्य कार्य शरीर के रोगाणुओं से रक्षा करना तथा प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना होता है। और आरबीसी का मुख्य काम क्या होता है, इसका मुख्य काम होता है रोगाणुओं को मारना, यानी जो हमारे वायरस पर वो कर रहे हैं उसको किल करना, और हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। और इसका लाइफ स्पैन कितना होता है, 24 से 30 आवर्स, 24 से 30 घंटे। 30 घंटे क्या होते हैं इसके लाइफ स्पैन होते हैं। ओके, जीवन काल। WBC कम हो तो उसे ल्यूकोपीनिया कहेंगे हम, और WBC ज़्यादा हो तो उसे ल्यूकीमिया कहेंगे। ठीक है, यहाँ हम समझते हैं एक बात, अगर हम पीनिया कहीं लगा है तो इसका मतलब हो रहा है कि कम होना। ठीक है, अगर कीमिया लगा है तो इसका मतलब होता है ज़्यादा होना। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या है, प्लेटलेट और क्या बोलते हैं इसे हम, थ्रोम्बोसाइट। इसमें केंद्रक नहीं होते हैं। प्लेटलेट में क्या होता है, केंद्रक नहीं होता। ठीक है, और क्या होता है, आकार अनिश्चित होता है, आकार भी हमें पता नहीं होता कि किस आकार में है। ओके, इसका मुख्य कार्य रक्त को जमने में मदद करता है, यानी प्लेटलेट का कार्य क्या होता है कि ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। ठीक है, ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है, उसका काम, ये कार्य किसका होता है, प्लेटलेट का होता है। इसका निर्माण क्या होता है, अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, यानी हमारे बोन्स में होते हैं इसके, अस्थि मज्जा बोले तो बोन्स में बनता है ये। प्लेटलेट केवल स्तनधारियों में पाया जाता है, यानी प्लेटलेट होता है केवल स्तनधारियों में पाया जाता है। स्तनधारी बोले तो जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं उन जानवरों में पाया जाता है प्लेटलेट। ठीक है, और ये क्या है, चिकनगुनिया और डेंगू कंडीशन में क्या होता है, प्लेटलेट कम हो जाता है, अपने नॉर्मल रेंज से क्या होता है, प्लेटलेट कम हो जाता है।